एक आपने पूछा खाने से रिलेटेड यानी टेस्ट से रिलेटेड, ठीक है, और उसमें मैं सिर्फ टेस्ट को ही नहीं बाकी भी सारे सेंसेस को इन्वॉल्व कर देता हूँ। बेसिकली जो सेंसेस के थ्रू हमको प्लेजर मिलता है, फिर चाहे वो टेस्ट के थ्रू मिले, चाहे टच के थ्रू मिले, चाहे देखने के थ्रू मिले, चाहे सुनने के थ्रू मिले, हम उस प्लेजर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, नंबर वन। बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हर कोई अट्रैक्ट होता है, लेकिन हम धीरे धीरे उसके गुलाम हो जाते हैं। फिर वो चीज जहां से हमको प्लेजर मिल रहा होता है, हम उस पर डिपेंड हो जाते हैं और वो हम पे हावी हो जाती है। दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट। तो वहां पर आपको क्या प्रैक्टिस करना होगा? सेल्फ कंट्रोल, कि हमको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। इसको बेसिकली ये जो आप प्रॉब्लम कह रहे हैं ना, जो सेंसेस के थ्रू हमको प्लेजर मिलता है, इसको बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी हुई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। आई एम नॉट श्योर आपने उसके बारे में सुना है या नहीं सुना है। आपने सुना है मार्शमैलो टेस्ट के बारे में, मार्शमैलो स्टडी के बारे में? ओके, तो उसमें क्या हुआ कि कुछ छोटे छोटे बच्चों को लिया, एक मार्शमैलो टेस्ट के नाम से है वो अगर आप YouTube पे भी सर्च करेंगे तो आ जाएगा, और वो वीडियो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसको आप वीडियो देखेंगे ना, छोटी सी 2-4 मिनट की, तो जो रिएक्शंस है बच्चों के, वो देखने में बड़ा मजा आएगा। तो उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे बहुत सारे बच्चों को लिया और उनको एक मार्शमैलो दिया और कहा कि आप चाहो तो इसको अभी खा सकते हो, या फिर आप थोड़ी देर वेट करो 10-15 मिनट के लिए, जब तक कि हम आते हैं, तो आपको एक नहीं 2 मार्शमैलो मिलेंगे। तो अब वो बच्चों को अपने ऊपर कंट्रोल करना था, यानी उनको ये चूज करना था कि हम अभी एक खाएं या थोड़ी देर में हमको 2 मिल जाएंगे। मतलब हमारा माइंड कैसे काम करता है, पेन को अवॉइड करने के लिए और प्लेजर को अटेन करने के लिए। तो बेसिकली इस प्लेजर को बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, टेम्पटेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए और एक ही खा गए। उन्होंने कहा 2 किसने देखा है, खाओ, एक खा गए। अब कुछ बच्चे थे जिन्होंने कंट्रोल कर लिया और फिर बाद में उनको 2 मिले, फिर उन्होंने 2 खाए, मतलब उनको डबल बेनिफिट हो गया एक तरीके से। अब यहां तक ये रिसर्च नहीं रुकी, ये जो स्टडी है वो यहां से शुरू हुई, यहां पे खत्म नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने काफी सालों तक इन बच्चों को ट्रैक किया, मतलब आने वाले 20 साल बाद, 30 साल बाद ये देखा कि कौन लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल है और कौन कम सक्सेसफुल है। तो जो बच्चा अपनी टेम्पटेशन को कंट्रोल नहीं कर पाया, यानी कि जो एक मार्शमैलो खा गया, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसको बोलते हैं, कि यानी अपने सेंसेस पे कंट्रोल नहीं कर पाया, अपने टेस्ट पे कंट्रोल नहीं कर पाया, वो आगे जाकर के लाइफ में इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। वो वाले जो बच्चे थे वो आगे जाकर के हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज और फाइनेंशियली भी इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए, बिकॉज वो इस ट्रैप में फंस गए, जिस ट्रैप को बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ओके, यू गॉट इट। और वो बच्चे जो कंट्रोल कर गए, जो इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नाम के ट्रैप में नहीं फंसे और जिन्होंने थोड़ी देर का एक पेन सह लिया, एक तरीके से पेन ही हो गया ना, वो साइकोलॉजिकल इमोशनल पेन हो गया कि मन कर रहा है खाने का लेकिन नहीं खाया, अपने मन को मार लिया किसी तरीके से, अपने ऊपर कंट्रोल किया ताकि कुछ बड़ा प्लेजर मिल सके फ्यूचर में, यानी कि उनके अंदर इतना पेशेंस था। तो उनको जब ट्रैक किया गया 20-30 साल बाद, तो आगे जाकर के ये लोग बहुत सक्सेसफुल हुए लाइफ में, फाइनेंशियली भी, उनके रिलेशनशिप्स भी और हेल्थ वाइज भी। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, उसका आंसर ये है कि अपने इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को, ये जो एक अर्ज ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है कि छोड़ो ना, कल का किसने देखा है कि कल क्या होगा। जैसे जिम जाएंगे, बॉडी बनेगी, एक दिन में थोड़ी बन जाएगी, बनने में मानो 1 साल लगेगा। तो 1 साल किसने देखा है? आज खाओ, आज मजे करो, आज एंजॉय कर लो ना, कल किसने देखा है। ये जो थिंकिंग है, ये आदमी को फेलियर की तरफ ले जाती है जी। और ये जो थिंकिंग है जिसकी, हाँ बताइए। पर इसमें मेरा क्वेश्चन मैं रीफ्रेज कर देती हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि भले आप टाइम पे खाओ, 3 मील ही खा रहे हो, अच्छा खा रहे हो, सब कुछ ठीक है, बट लोग ऐसे हैं, मतलब अधिकतर लोग मैं देखती हूँ, वो दिन भर खाने की बातें की जा रहे हैं। वो सोचते खाने के लिए हैं, खाते खाने, सोते समय खाना, ड्रीम में भी खाना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खाने पे ही उनकी दुनिया शुरू हो रही है, खत्म हो रही है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। आप जो खाने की बात कर रहे हो, वहां पे आप खाना हटा दो और जो भी सेंसेस के थ्रू हमको प्लेजर्स मिलते हैं, उन सारे प्लेजर्स को लगा दो, राइट। बहुत सारे लोग हैं, कुछ हैं जो खाने में फंसे हुए हैं, कुछ हैं जो उल्टा सीधा सोचने में फंसे हुए हैं, कुछ उल्टा सीधा देखने में फंसे हुए हैं, कोई है जो हो सकता है वीडियो गेम में ही फंसा हुआ है, सुबह खेलना शुरू हुए, कब रात हो गई पता ही नहीं लगा। कोई कहीं एडिक्टेड है, कोई कहीं एडिक्टेड है, कोई खाने में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। तो कहीं ना कहीं लोग एडिक्टेड हैं, राइट। आप खाने की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं कि सिर्फ खाना ही नहीं है, और भी बहुत सारे प्लेजर्स हैं जहां पर के लोग अलग अलग जगह पर एडिक्टेड हैं। तो अब होता क्या है कि ये चूज किसको करना है, ये किसी के कहने से तो कुछ होता नहीं है, मेरे कहने से क्या होता है, ये तो आपको देखना है कि आपको किस कैटेगरी में आना है। ऐसे भी लोग हैं जो बहुत बुरी तरीके से एडिक्टेड है
इन प्लेजर्स के पीछे पागल हैं, इसी के बारे में 24 घंटे सोचते रहते हैं, उसी के बारे में ड्रीम करते हैं, और जब खाते हैं तो पागल हो जाते हैं, जब देखते हैं वो चीज़ उनके सामने आती है तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे सपना सच हो गया है। तो कहने का मतलब है कि दिस इज वन कैटेगरी ऑफ पीपल, बट ये जो रिसर्च मैंने अभी आपको बताई, इस रिसर्च के अकॉर्डिंग ये लोग ज़्यादा लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। ये एक हार्श रियलिटी है। तो आपको देखना है आपको किस कैटेगरी में आना है। बट अगर आप एक्चुअल में कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ ढंग का करना चाहते हैं, अपने बेस पर कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। सिर्फ जीभ से रिलेटेड नहीं, सारे सेंसेस के ऊपर एक कंट्रोल होना चाहिए, एक बेसिक कंट्रोल होना चाहिए। उसका मतलब क्या है कंट्रोल का? लोग वहां पर भी प्रॉब्लम क्या होती है, एक्सेस में भागते हैं। लोगों का ना दिमाग, मुझे कई बार देखता हूं तो बड़ी हंसी भी आती है, तरस भी आता है। मतलब एक्सट्रीम में भागते हैं लोग, या तो बिल्कुल ही इंडल्ज हो जाएंगे या फिर कहेंगे हमें बिल्कुल ही ये नहीं करना है। जी, आप समझ गए मेरी बात? या तो बिल्कुल ही बैलेंस, तो उनको समझ ही नहीं आता कि बैलेंस होता क्या है, जबकि लाइफ एक्चुअल में बड़ी सिंपल है। आपको ये जो भी सेंसेस के थ्रू प्लेजर्स मिलते हैं, ना वो ज्यादा करना है ना कम करना है, लिमिट में करो, कोई दिक्कत नहीं है जी। क्योंकि बहुत ज्यादा उसको सप्रेस कर दोगे तब भी फंस जाओगे, बहुत ज्यादा उसमें इंडल्ज हो जाओगे तो भी फंस जाओगे। तो लिमिट में करके उससे फ्री हो जाओ, अपने माइंड को फ्री कर लो। ये एक सेंसिबल तरीका है लाइफ में जीने का। मतलब कि अगर खाने के वे में बोला जाए, ना तो भूखे रहना है, ना तो भूख से तड़पना है, ना बहुत ज्यादा खाना है। लिमिट में खाओ, थोड़ा बहुत खाओ, जितना ठीक है उतना खाओ, खत्म, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, समझ गए? ना तो बिल्कुल ही ऐसा होना चाहिए जिसमें बिल्कुल ही टेस्ट नहीं है, ना ऐसा होना चाहिए जो टेस्ट ही टेस्ट है और कुछ है ही नहीं, उसमें न्यूट्रिशन ही नहीं है। आप समझ गए? थोड़ा सा टेस्ट भी है, न्यूट्रिशन भी है, इन दोनों का बैलेंस है। तो कहने का मतलब है कि लाइफ में ये बीच का रास्ता पकड़ना होता है। तो अगर इसको आप पकड़ते हैं तो लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। आप YouTube पे जाओगे, जाकर के सर्च करो हाउ टू गेट रिच, कम से कम 50 लाख वीडियोस आएंगी, और उसमें बंदों को देखोगे वो आकर के बात कर रहे हैं कि अमीर कैसे होना है, और उनको देख करके आपको समझ आ जाएगा इस बंदी की जेब में 10 रुपए भी नहीं है, मतलब 100 रुपए छोड़ो, 10 रुपए भी नहीं है, और वो आपको सिखा रहा है कि अमीर कैसे होना है। और आप देख देख करके सोच रहे हो हाँ मैं अमीर हो जाऊं, मुझे समझ आ गया है। क्या खाक समझ आया है? तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग फ्रॉम बुक्स, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग फ्रॉम पीपल, इट्स अबाउट लर्निंग फ्रॉम द राइट काइंड ऑफ बुक्स एंड फ्रॉम राइट काइंड ऑफ पीपल। ओनली दैट विल मेक यू सक्सेसफुल। कहीं से भी कुछ भी अंदर फीड कर रहे हो और सोच रहे हो उसके बेस पे कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। जो बंदा सक्सेसफुल है ना किसी भी फील्ड में, वो कुछ नहीं भी बोलेगा, कुछ नहीं भी करेगा, उसको सिर्फ देख करके उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। मतलब जिसको एक्टिंग नहीं आती है वो आपको 10 साल तक बैठ करके एक्टिंग सिखाता रहे, आएगी, खराब एक्टिंग आ जाएगी, और आपको लगेगा भी कि हाँ मैं पता नहीं क्या बन गया हूं, मैं तो सर से भी अच्छी एक्टिंग कर रहा हूं। अबे सर को खुद को ही नहीं आती, तू क्या कर रहा है अंकल? जैसे आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाओगे, वहां पे जाकर के वो बोलेंगे क्या है ये? मैंने अपने सर से सीखा है। दूसरी तरफ से 10 साल छोड़ो, अगर 10 दिन तक भी आप बैठ करके बारीकी से ऑब्जर्व करते रहे जो वर्ल्ड के बेस्ट एक्टर्स हैं उनको, चाहे हॉलीवुड बॉलीवुड, ध्यान से देखा हो क्या कर रहे हैं, तो आप इतना सीख सकते हो जिसकी कोई हद नहीं है। आपको उनसे पर्सनली मिलने की जरूरत नहीं है, जिसको सीखना है वो कहीं से भी सीख सकता है। जैसे बिजनेस में किसी को आगे बढ़ना है तो वो लोग जो बिजनेस में कुछ कर चुके हैं उनके एक एक वर्ड से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, उनके एक्शन से देख सकते हो वो जो बोलते हैं उसके पीछे क्या होता है, कैसे वो देखते हैं, कैसे उनकी नजर औरों से बिल्कुल अलग होती है। तो आपको वहां पे बहुत कुछ नजर आ सकता है। और दूसरी तरफ से जिनका बिजनेस में कोई एक्सपीरियंस नहीं है और वो आपको कुछ भी आकर के बोल रहे हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा, सब बकवास है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये 2 पॉइंट हमारे कवर हो गए। पैशन, प्रैक्टिस इन द राइट डायरेक्शन बेस्ड अपॉन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द राइट सोर्स, एंड एब्सोल्युटली पैशनेट अबाउट लर्निंग। प्रैक्टिस करते चले जा रहे हो, करते चले जा रहे हो, करते चले जा रहे हो, करते चले जा रहे हो उस फील्ड में। अब जरूरी तो नहीं है कि आप प्रैक्टिस करो तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट तो आपके हाथ पे नहीं है ना। एक्टिंग सीखना आपके हाथ में है, एक अच्छा एक्टर बनना आपके हाथ में है। आपको मूवी मिलेगी या नहीं मिलेगी वो आपके हाथ में थोड़ी है, डायरेक्टर के हाथ में है। तो वहां पर क्या चाहिए? पेशेंस एंड परसिस्टेंस, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। यू आर नॉट गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। जैसे मंजिल तक आप पहुंचो या ना पहुंचो, आपको यह कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं सही जा रहा हूं। इनफैक्ट
अगर आपको कोई बहुत बड़ी सक्सेस मिल भी गई, उसके बाद भी इन 3 पिलर्स को ध्यान में रखना है मरते दम तक। कितनी देर लगती है सक्सेस को फेलियर बनने में? कितनी देर? आप मानो आपने बहुत पैशनेट हो आप क्रिकेट को लेकर के, मैं क्रिकेट का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, आप सब आराम से रिलेट कर पाओगे। बहुत आपने प्रैक्टिस करी, आपको रिजल्ट मिल गया, आप इंडियन टीम में पहुंच गए। उस टीम से बाहर निकलने में कितनी देर लगेगी जी? मानो आपको 1 मौका मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, उसके बाद में आपको बाहर कर दिया गया। लेकिन अगर आप इस गेम को समझ गए हो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसको बोलते हैं जिंदगी का खेल। खेल को समझ गए तो आप क्या कहोगे? क्या मेरी प्रैक्टिस ठीक है? क्या जिस तरह से मैं खेल रहा हूं वो ठीक है? क्या मेरे में दम है तो मुझे इसकी परवाह करनी ही नहीं है कि मैं इंडियन टीम में हूं या नहीं हूं, मुझे सही खेलते रहना है।